यदि मैं आपको कहूं कि रूस ने अभी अभी एक नई पीढ़ी का ऐसा भयानक हथियार भंडार खोला है जो इसे दुनिया की सबसे डरावनी सैन्य शक्ति बना सकता है, यह विज्ञान कथा नहीं है। यह व्लादिमीर पुतिन द्वारा हस्ताक्षरित एक ठंडी, सोची समझी रणनीति है। जबकि अमेरिका अदृश्य बॉम्बर पर दांव लगाता है और चीन विशालकाय विमानवाहक पोत तैनात करता है, क्रेमलिन ने एक कहीं अधिक अंधेरी और घातक दिशा ले ली है। ऐसे उन्नत, अप्रत्याशित और विनाशकारी सिस्टम बनाना जो कोई दुश्मन सोचने की हिम्मत न करे। आज के इस वीडियो में आप रूस की नई पीढ़ी के ऐसे 10 हथियारों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिन्हें देखकर किसी भी देश की फौज की रूह कांप सकती है। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि ऐसी तकनीक हैं जिन्हें रूस ने या तो पहले ही तैनात कर दिया है या तैनाती के बिल्कुल करीब है। इनका एक ही मकसद है, दुनिया की सैन्य ताकत का संतुलन बदलना और यह बताना कि अगर रूस चाहे तो युद्ध का पूरा खेल एक झटके में बदल सकता है। आज का यह सफर ताकत दिखाने का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसी शांत चेतावनी है जो पूरे ग्रह को हिला सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो हम देखने जा रहे हैं वह सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि आने वाले समय की शक्ल बदलने वाली ताकतें हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रासुका 4 की, जो दुनिया के सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टमों में गिना जाता है। कल्पना कीजिए, आप युद्ध के मैदान में हैं और अचानक आपकी सेना के रडार, कम्युनिकेशन, जीपीएस, ड्रोन सब कुछ अंधा और बहरा हो जाता है। न हैकिंग, न वायरस, यह है क्रासुका 4 की मार। यह सिस्टम 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक दुश्मन के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है, उन्हें उलझा सकता है और यहां तक कि नकली सिग्नल बनाकर दुश्मन को गलत दिशा में भेज सकता है। यह सिस्टम सीरिया और यूक्रेन जैसे संघर्ष क्षेत्रों में इस्तेमाल हो चुका है, जहां नाटो की सेना ने इसकी शक्ति महसूस की है। यह सिर्फ मशीनों को नहीं, पूरी सेना की आंख और कान बंद कर देता है। असली हमला मिसाइल से पहले नहीं होता, बल्कि तब होता है जब दुश्मन का दिमाग ही काम करना बंद कर दे, और क्रासुका 4 वही करता है। अब आते हैं T-15 आर्माटा पर। यह कोई साधारण टैंक नहीं है, बल्कि चलती फिरती किला है। 50 टन से भी ज्यादा वजन वाला यह राक्षस शहरी युद्ध के लिए बनाया गया है, जहां खतरों की कोई सीमा नहीं होती। इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर बैठा सैनिक बाहर आए बिना, खतरे में पड़े बिना, बाहर दुश्मनों पर गोले और मिसाइल दाग सकता है। इसकी 30 mm की तोप, कॉर्नेट गाइडेड मिसाइलें और रिमोट कंट्रोल मशीन गन इसे मिनी युद्ध मशीन बना देती हैं। लेकिन T-15 का सबसे दमदार हिस्सा है इसका अफगानित प्रोटेक्शन सिस्टम, जो आने वाली एंटी टैंक मिसाइल को हवा में ही उड़ा देता है। यानी गोली चलने से पहले ही खतरा खत्म। रूस ने इसे भविष्य के शहरों में होने वाले खतरनाक युद्धों के लिए बनाया है, जहां हर सड़क मोड़ पर मौत छुपी हो सकती है। तीसरा हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल Kh-95, जो रूस की सबसे गुप्त और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ सकती है और दुनिया के किसी भी रक्षा सिस्टम के पार जा सकती है। अनुमान है कि यह 30 किमी से भी ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है। इसे Tu-160 जैसे बम विमानों से लॉन्च किया जाएगा, जो खुद दुश्मन के रडार से काफी दूर रहते हैं। यह मिसाइल उड़ते समय अपना रास्ता बदल सकती है और रडार से बचकर जमीन पर गिर सकती है। यह सच में ऐसा हथियार है जो पहले हमला करता है और फिर दिखाई देता है। इसके बाद आता है S-500 प्रोमेटी, रूस की नई पीढ़ी की एयर डिफेंस शील्ड। यह सिस्टम सिर्फ दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को ही नहीं रोकता, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक को गिरा सकता है। इसकी रेंज 600 किमी तक मानी जाती है और इसकी मिसाइलें माख 14 की रफ्तार से उड़ती हैं। यानी खतरा कहीं से भी आए, चाहे हवा से या अंतरिक्ष से, यह सिस्टम उसे मार गिराने की क्षमता रखता है। रूस दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि उसका आसमान सिर्फ आसमान नहीं, बल्कि लोहे की ढाल है। अब बात करते हैं स्टेल्थ फाइटर Su-75 चेकमेट की। रूस का यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सीधे सीधे अमेरिका के F-35 को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसकी कीमत कम है, लेकिन क्षमता बेहद ऊंची। यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है और रडार पर दिखाई नहीं देता। इसमें AI सिस्टम लगा है और यह बिना पायलट के भी उड़ सकता है। भविष्य के युद्धों में जहां ड्रोन और AI का दबदबा होगा, यह फाइटर रूस की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब आते हैं
70 ओखोटनिक बी पर, जिसे रूस शिकारी कहता है। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं है, यह एक बड़ा स्टेल्थ ड्रोन है जो हजारों किलोमीटर उड़ सकता है और बिना किसी आवाज के दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसमें ऐसी आई लगी है जो लक्ष्य खुद पहचान सकती है और बिना इंसान की मदद के हमला कर सकती है। रूस ऐसे कई ड्रोन एक साथ चलाकर दुश्मन की पूरी रक्षा प्रणाली खत्म करना चाहता है। यह ड्रोन हवा में एक छाया की तरह घूमता है, दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, लेकिन हमला सीधे दिल पर करता है। फिर आता है दुनिया का सबसे डरावना ICBM RS-28 सारमात, जिसे नाटो सतांजेंट 2 कहता है। यह नाम ही काफी है समझने के लिए कि यह किस स्तर का हथियार है। यह 200 टन से भारी मिसाइल 15 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर अंतरमहाद्वीपीय दूरी तय कर सकती है। इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि यह दुनिया के किसी भी कोने पर हमला कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसे रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि यह उड़ान में रास्ता बरते में दलती रहती है। पुतिन खुद कह चुके हैं कि यह पूरा देश मिटा सकती है। यह किसी युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि अंतिम विनाश का प्रतीक है। इसके बाद आता है पोसाइडन, रूस का पानी के नीचे का सबसे खतरनाक हथियार। यह एक विशालकाय अंडरवाटर ड्रोन है जिसके अंदर एक 100 मेगाटन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी ताकत हिरोशिमा बम से 60 गुना ज्यादा मानी जाती है। यह महासागर के अंदर हजारों किलोमीटर तक बिना पकड़े घूम सकता है और तट के करीब फटकर 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। यह हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं है और इसे रोकने का कोई तरीका आज की तकनीक के पास नहीं है। एक पोसाइडन पूरा शहर मिटा सकता है और एक सबमरीन ऐसे 6 लेकर चल सकती है। अब बात करते हैं रूस के भविष्य के अदृश्य बॉम्बर पाकड़ा की। यह बॉम्बर आवाज नहीं करता, रडार पर दिखाई नहीं देता और बेहद लंबी दूरी तक उड़ सकता है। इसे दुनिया के सबसे आधुनिक बॉम्बर्स जैसे अमेरिकी B-21 रेडर को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है। यह सिर्फ बॉम्ब गिराने वाली मशीन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन कंट्रोल और दुश्मन की रक्षा को भेद कर निकलने वाली उड़ती हुई छाया है। इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि यह किसी भी बड़े सैन्य ठिकाने को बिना चेतावनी नष्ट कर सकता है। और अंत में आता है रूस का सबसे उन्नत और खतरनाक इंटरसेप्टर MiG-41 PAK-DP। यह सिर्फ फाइटर प्लेन नहीं है, बल्कि ऐसा शिकारी है जो माच 5 से भी ज्यादा गति पर उड़ सकता है, यानी ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज। इसकी ऊंचाई 50 मीटर तक हो सकती है, जो लगभग अंतरिक्ष की सीमा छू लेती है। यह विमान, मिसाइलों, सैटेलाइट्स, हाइपरसोनिक ड्रोन और किसी भी उड़ती हुई वस्तु को मार सकता है उससे पहले कि दुश्मन को पता भी चले कि उसे देखा गया है। यह भविष्य का फाइटर है, AI से चलता है, बिना पायलट उड़ सकता है और उसका काम है धमकी को उभरने से पहले खत्म करना। इन सभी 10 हथियारों को देखकर साफ समझ आता है कि रूस सिर्फ दुनिया की दौड़ में शामिल नहीं है, बल्कि वह खेल के नियम ही बदल रहा है। चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टेल्थ ड्रोन, न्यूक्लियर टॉर्पीडो या अंतरिक्ष की सीमा छूने वाले इंटरसेप्टर, रूस यह साबित कर रहा है कि वह भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह तैयार है। सवाल अब यह नहीं है कि रूस क्या बना रहा है, बल्कि यह कि दुनिया इसका जवाब कैसे देगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि भविष्य का फैसला बन चुकी है। रूस ने अपने पत्ते मेज पर रख दिए हैं, स्पष्ट, तेज और बिना झिझक। अब सवाल यह है कि दूसरी महाशक्तियां कैसे जवाब देंगी? क्या वे इस रफ्तार के सामने टिक पाएंगी, या आने वाले समय में युद्ध का संतुलन एक ही दिशा में झुक जाएगा? एक बात तो साफ है, जो देश आने वाली तकनीक को समझ गया, वही आने वाले युद्ध का मालिक बनेगा। और रूस अभी ठीक उसी रास्ते पर भाग रहा है जहां पहुंचना बाकी दुनिया के लिए सिर्फ सपना है। तो सोचिए, अगर आज यह सिर्फ शुरुआत है, तो कल कैसा होगा? क्या हम एक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर जा रहे हैं, या ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां युद्ध मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार और तेज होंगी? यह फैसला अभी से बन रहा है और आप इस बदलाव के गवाह हैं। अगर आप ऐसी और गहरी, दमदार और भविष्य को झकझोर देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना न भूलें।